जय माँ काली डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, अपनी दुनिया में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और आज मंगलवार है, तो चलिए देखते हैं कि ईश्वर हमें क्या मैसेजेस देते हैं, क्या कहना चाहते हैं। हनुमान जी की कृपा आप पर किस तरह से बरस रही है, माता रानी किस तरीके से आपके जीवन से कनेक्ट होकर के आपको मैसेजेस पहुंचा रही हैं। तो आप अपने आप को यहाँ पर पॉजिटिव बनाए रखिए और सकारात्मक बनाए रखिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स को देखना चाहती हूँ कि वो आपकी तरफ कैसा फील करते हैं, क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, अपने रिलेशन को लेकर के वो कितने सीरियस हैं, या उनके मन में आपके लिए क्या स्थान है, क्या जगह है, ये मैं देखना चाहूँगी। तो मैंने पहले से ही ये डेक जो है सफल कर रखा है। ठीक है, तो इससे मैं 3 पाइल लूँगी एंड आप उसमें से एक पाइल सेलेक्ट करिएगा। अपने पर्सन को अपने मन में रखते हुए, उनकी इंटेंशन को रखते हुए आप उसमें से एक पाइल सेलेक्ट करिएगा। और मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन के दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। तो दिल थाम के बैठिए और अपने आप को सकारात्मक एंड पॉजिटिव फील करिए। तो चलिए यहाँ पर हे माँ, मुझे पाइल सेलेक्ट करने में मदद करिए, मेरे एंजल्स, मेरे डिवाइन। तो मैं यहाँ पे पाइल सेलेक्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 3 पाइल बना रखा है। होप यू कैन सी वेरी ईजिली। तो दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2 एंड दिस इज़ पाइल 3। ओके, तो यहाँ पे मैंने 3 पाइल बना रखा है। इसके बाद हम एंजल्स के मैसेजेस भी लेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या है जो आपको जानना ज़रूरी है, जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं मैसेजेस। तो दिल थाम के बैठिए, देखते हैं माँ, हमारे ईश्वर, हमारे यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं। तो मैं यहाँ से मैसेजेस ले रही हूँ और देखते हैं कि माँ आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। माँ मैसेजेस दीजिए। मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर के बारे में क्या फीलिंग्स है ये बताइए। उनके पार्टनर, देखिए यहाँ पे 2 मैसेजेस आए हैं, तो मैं दोनों ही कंसिडर करूँगी। यहाँ पे भी 2 मैसेजेस आए हैं। वाओ, वेरी नाइस। मैं देखना चाहूँगी कि एंजल्स हमें क्या मैसेजेस दे रहे हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पाइल 1 से शुरू करते हैं। देखते हैं कि ईश्वर, एंजल्स, हमारे डिवाइन आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है, क्या वो सोचते हैं आपके लिए, कैसा फील करते हैं, आपके रिश्ते को लेकर के वो कितने सीरियस हैं, या फिर क्या उनके दिलो दिमाग में चल रहा है, उनका जवाब क्या है। चलिए देखते हैं। अगर किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न है, आपको अपनी रिश्ते को लेकर के किसी भी तरह का आपके मन में दुविधा है कि मैं आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ, या फिर कोई भी प्रश्न ऐसा हो सकता है, तो आप अपने सिचुएशन को बेहतर समझते हुए इस रीडिंग को कंसिडर करिएगा। अगर आपसे ये रेजोनेट होता है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इससे गाइडेंस लीजिएगा। अदरवाइज़ इग्नोर करके आप अदर पाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट करे। ओके, तो लेट्स सी कि एंजल्स ने क्या मैसेज दिया है, माँ ने क्या मैसेज दिया है। इम्पेशेंस, बिल्कुल। लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेट, डाइंग टू मीट यू, बिल्कुल। कोई अपना धैर्य खो रहा है फ्रेंड्स। कोई तो है जो अब इंतज़ार नहीं कर सकता है। किसी को ऐसा लग रहा है कि अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, अब कोई रास्ता नहीं है, या तो तुम मरो या तो तुम मिलो, ऐसा सिचुएशन आ गया है। ये सिचुएशन मैं बता नहीं पा रही हूँ कि इस कार्ड को देख के मुझे क्या फीलिंग्स आ रही है। कि जैसे कहते हैं ना, किसी ने रातों दिन जाग कर के आपके मैसेज का, आपकी हाँ का, आपकी एक झलक देखने का इंतज़ार किया है। तो वो बिल्कुल धैर्य खो चुका है। अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या ही करूं उसके लिए। लाइफ इज़ टू शॉर्ट। अब ये उनको लग रहा है कि ये जीवन इतना छोटा है कि हमें इंतज़ार करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अब इंतज़ार शायद हुआ तो वो गलत हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब आपको अप्रोच करना चाहिए, अब आप दोनों को मिलना चाहिए।
अब आप लोगों को ये बात बिल्कुल समझना चाहिए कि हमें क्लियर जो है कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है बैठ कर के, बिकॉज़ डाइंग टू मीट यू, कोई है जो मरा जा रहा है, कोई है जो आपको देखने के लिए तरस रहा है, कोई है जो आपके करीब आना चाहता है, आपसे अपने दिल की हर बातों को शेयर करना चाहता है फ्रेंड्स। और मुझे इस कार्ड को देख करके ना पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, मैं यहाँ पे क्लियर बता रही हूँ कि टाइम इज़ ओवर नाउ, अब नहीं हो सकता। टाइम इज़ ओवर नाउ, अब नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, अब इंतज़ार नहीं किया जा सकता। मैं क्या बोलूँ यहाँ पर, मैं देख के खुद ही ये बहुत इमोशनल हो रही हूँ। देखते हैं कि इस कार्ड को ले करके और क्या मैसेजेस निकल करके आए हैं। मैं यहाँ ये देखना चाहती हूँ कि ये कार्ड आपको और क्या मैसेज दे रहा है यहाँ पर। तो फर्स्ट मैसेज सॉन्ग यहाँ पर आया है। बिल्कुल फ्रेंड्स देखिए, बिल्कुल डेडिकेटेड है ये, एक दूसरे को किस तरीके से कार्ड मैच कर रहे हैं और ये सॉन्ग आपको डेडिकेट किया गया है। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल कोई इम्पेशेंस हो रहा है फ्रेंड्स, अब किसी के अंदर धैर्य की क्षमता नहीं है। या तो आप उनसे मिल लीजिए या कम से कम दुआ करिए कि वो आपके बिना रह सके। तो ये सॉन्ग बता रहा है, ये कार्ड जो कह रहा है ना, ये सॉन्ग बता रहा है। इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिएगा। ये हो सकता है कि इस सॉन्ग के ही माध्यम से ईश्वर आपसे कुछ कहें, उनके दिल का हाल आप तक पहुँचे। मुझे ऐसा लगता है कि रियली वो बहुत बहुत ज़्यादा आपके पर्सन बेचैन हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, अपनी बातों को आपके सामने रखना चाहते हैं। उन्होंने आपकी गैर मौजूदगी में क्या महसूस किया, कैसा उनको फ़ील हुआ, वो ये बताना चाहते हैं आपको फ्रेंड्स। और मैं मैसेज यहाँ पे जो आया है एंजल्स ने दिया है, मैं वो मैसेज ही यहाँ पे देखना चाहूँगी। यस, उनको पता है कि आप उन पर ही मरते हो, आप उनसे प्यार करते हो फ्रेंड्स, उनको ये सब पता है। लेकिन आपको ये बात उनसे कहना होगा। अब आप उनसे कहिए ये बात, आप उनसे ये बात अब कहिए, क्योंकि देखिए दिल में रखने से कोई भी बात जो है ना वो दिल तक ही रह जाएगी। और आप अगर उसे कहोगे नहीं ना, तो शायद अगला कभी जान भी नहीं पाएगा। तो इसलिए आपको कहना ज़रूरी है। आपको एक क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। यू बोथ ऑफ यू रियली रियली नीड टू मीट नाउ। आपको मिलने की ज़रूरत है। आप अपनी जीवन को बैठ कर के समझिए कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आप इस कार्ड तक पहुँचे हो तो फ्रेंड्स डेफ़िनेटली ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि धैर्य की सारी सीमाएँ पार हो चुकी हैं। अब वो नहीं रह सकते, अब वो नहीं रह सकते। वो ये भी जानते हैं कि आप उनको बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने ये सॉन्ग आपको डेडिकेट किया हुआ है कि ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तो ये इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिएगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं कि और जो 2 मैसेजेस थे वो क्या हैं। यस, व्हेनेवर आई थिंक अबाउट यू आई फील द लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। यस, ये देखिए आप क्लियर देख लीजिए। वो आपको पा कर के बहुत लकी महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन यही कह रहे हैं ना कि दूरी उनको मारी जा रही है। अब उनको ये एहसास है कि आप उनके लिए क्या हैं, उनके जीवन में क्या वैल्यू रखते हैं, क्या है स्थान आपका। ये जो दूरी है ये शायद उनको ये समझा गई है। और मुझे लगता है कि अब ये सही समय है और अब ये कहते हैं ना एक डेडलाइन है, इससे आगे नहीं जाया जा सकता। अब आपको मिलने की ज़रूरत है। उनके धैर्य की सीमाएं ख़त्म हो चुकी हैं। जीवन इतनी लंबी नहीं है जितना हम सोचते हैं। जीवन तो बहुत खूबसूरत है। आप जब ये जीवन जियोगे ना, वो भी अपने कहते हैं ना कि अपने ट्रू पार्टनर के साथ, तब आपको पता चलेगा कि जीवन क्या होता है। यू नो रियल खुशी क्या होती है, जीवन में असली खुशी क्या होती है। वो जो खुशियाँ बरसती हैं ना, बिना कुछ रहे भी सब कुछ लगता है मेरे पास है, वो क्या होता है वो आप महसूस करोगे। तो लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेट, तो डोंट वेट नाउ प्लीज़। यस, ये देख लीजिए मैसेज क्लियर है। कार्ड से कैसे रेजोनेट होकर के सारे मैसेजेस आए हैं, यू कैन सी वेरी क्लियरली। ऑलवेज स्टे विथ मी जान। वो आपसे क्लियर कह रहे हैं कि मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए हो जाओ। आई कांट वेट, आई कांट लीव विदाउट यू। यू आर माइन एंड आई लव यू।
तो प्लीज़ आप इस कार्ड की गहराई को समझते हुए माँ के इस सजेशन को, ईश्वर और ब्रह्मांड के इस संकेत को समझिए और प्लीज़ द वेट इज़ ओवर नाउ। अब इसको ख़त्म करके आप दोनों को मिलने की ज़रूरत है, बातों को क्लियर करने की ज़रूरत है। तो मैं फ्रेंड्स पाइल 1 को यहीं समाप्त करना चाहूँगी और अब हम आते हैं पाइल 2 पर। तो हमारा पाइल 2 ये है। तो मैं देखना चाहूँगी कि पाइल 2 पे माँ हनुमान जी हमारे ब्रह्मांड क्या संदेश दे रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं, आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या है, वो क्या सोचते हैं, वो रिश्ते को लेकर के कितने सीरियस है कितने नहीं। देखिए पाइल 1 में तो कुछ ज़्यादा ही मतलब था, इमोशनल था वो बहुत ज़्यादा। मतलब मैं सेकंड देखना चाहूँगी या प्रेजेंस। नो मैटर हाउ मच वी फाइट यू स्टे ऑन माई माइंड 24/7। यू कैन सी इट। कोई मैटर नहीं करता कि आप दोनों में कितना भी झगड़ा हुआ हो, भाई नहीं रह सकते आप लोग एक दूसरे के बिना। यू स्टे ऑन, आप अपने पर्सन के माइंड में ना 24/7 रहते हो। कोई मतलब नहीं है आप कितना भी झगड़ा कर लो, कितना लौट के आपको वहीं आना है। वो एक कहावत सुना है ना, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो बस वही है यहाँ पर कि कहीं भी लड़ाई होगी वापस आपको यहीं पर आना है। आप चाहे कितना भी लड़ लो झगड़ लो, कोई कितना भी आपके रिश्ते में गलतफहमी डालने की कोशिश भी करेगा ना, पाइल 2 में आपको बताना चाहती हूँ दैट यू आर सो लकी। रियली आप लोग बहुत लकी हैं, बहुत किस्मत वालों को ऐसे पार्टनर मिलते हैं कि इस लाख दुनिया झगड़ा कुछ भी कह दे, आपस में कितने भी झगड़े हो जाए, लेकिन आना तो मुझे तुम्हारे ही पास है, रहना तो मैंने तुम्हारे ही पास है। कोई कोई मैटर ही नहीं करता कि कितना भी लड़ाई हो रहा है, क्योंकि आप उनके दिलो दिमाग में छाए हुए हो 24/7 यार। अब एक पल जब इंसान आपके बिना रह नहीं सकता तो मैटर क्या करता है कि आप उससे लड़े हो झगड़े हो, क्योंकि आप जानते हो कि वो आपके बिना रह ही नहीं सकते हैं। तो आपको यहाँ से मैसेज मिल रहा है दैट योर पार्टनर लव्स यू सो मच अनकंडीशनल, बहुत प्यार करते हैं। यू आर वेरी लकी, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो देखते हैं कि यहाँ पे से और क्या मैसेज आता है, एंजल्स ने क्या मैसेज दिए हैं आपके लिए। ओ माई गॉड, सी यू आर माई लकी चैम डियर। आप उनके लकी चैम हो। पाइल 1 में भी आया था कि वो आपको लकीएस्ट पर्सन की तरह देखते हैं, फील करते हैं। सेकंड पाइल में भी वाह, आज तो लगता है कि ईश्वर ने जो है अपना बरसात कर दिया है इस टेबल पर। मेरे चैनल पर आज बहुत लोगों को मुझे लगता है कि अपने पाइल को देख करके उनको ये मैसेज मिल जाएगा कि उनके लव लाइफ में आगे उनको कौन सा स्टेप लेना है और क्या प्रॉब्लम है जिसको वो यहाँ से मैसेज ले करके ना सॉल्व कर सकते हैं। आप उनके लिए लकी चाइम हो यार, बहुत प्यार करते हैं। चाहे जितना झगड़ लो, कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दिलो दिमाग में तो आप ही छाए हुए हो, तो फिर वो छोड़ के जाएंगे कहाँ आपको। तो बस ईश्वर ने देखिए आपको कितना खूबसूरत मैसेज दिया है। स्टार हो आप उनके लाइफ के, खूबसूरत से एक चमकता सितारा हैं आप। देखिए, चलिए देखते हैं एंजल्स ने और क्या मैसेज दिए हैं आपको। या वो आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो आपको। आई मिस यू जान, ये देखिए बहुत मिस कर रहे हैं आपको। पाइल 2, दिस रीडिंग इज़ रियली अमेजिंग। आई डोंट नो कि ये दोनों मैसेज क्या है, क्योंकि मैंने आपके सामने ही मैसेज सारे निकाले हैं, लेकिन मुझे अभी तक में यही फील हो रहा है कि आप बहुत लकी हो। आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और डेफिनेटली आप लोग की एक खूबसूरत सी रिलेशनशिप है जिसमें आप लोग बहुत खुश रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। वो आपको बहुत याद कर रहे हैं यार, फ़ोन कर लो यार या मिल लो एक दूसरे को, क्योंकि कहते हैं ना कि जीवन बहुत छोटा है। जितना खूबसूरती से आप इसको आगे बढ़ाओगे, जितनी ही लॉयल्टी और ट्रस्ट के साथ आप इसको आगे बढ़ाओगे, उतनी ही खूबसूरत चीज़ों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। आप अपने रिलेशन में उतनी ही खूबसूरत चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। नेक्स्ट, ओह हो, तो मतलब झगड़ा इतना हो गया क्या? 24/7 माइंड में भी हैं, झगड़े भी हो रहे हैं, और तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। यू ब्रोक माई हार्ट। कोई तो है जो उदास है भाई, कितना झगड़ा आप लोग करते हैं। आप देख रहे हो ना रीडिंग कैसे आ रही है। अब आप खुद ही बताओ, मैं क्या बताऊं। ये देखो, कोई मैटर नहीं है कि आप कितना झगड़ा करते हो, मतलब झगड़ा कर लिया, फ़ोन भी आया, आपने फ़ोन नहीं उठाया, क्यों भाई?
आप फ़ोन उठाओगे चाहे नहीं उठाओगे फिर भी वो आपको मिस कर रहे हैं भाई, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत मिस कर रहे हैं। ये देखिए, आप देखिए मैसेजेस, मैं क्या बोलूँ आपको, किस तरह से रेजोनेट कर रहे हैं मैसेजेस, देखिए आप पहले, ये देखिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ सारे मैसेजेस, ये देखिए। अभी तो मैंने एक निकाला ही नहीं है, अभी तो वो रखा ही है, आप देख सकते हैं ना। तो अब क्या मैं बताऊँ, मतलब पाइल नंबर 2, मतलब झगड़ा इतना कर रहे हो आप लोग कि फ़ोन आया, फ़ोन नहीं उठाओगे आप लोग। हाँ चलो भूल जाओ, फ़ोन उठा लो, बातें कर लो। अब नेक्स्ट मैसेज मैं देखना चाहूँगी। ओ हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मेरी बन जाओ हमेशा के लिए। तो बिल्कुल वो आपसे शादी करना चाहते हैं। नो मैटर आप कितना झगड़ा करते हो, उनका फ़ोन नहीं उठाते हो, उनको इग्नोर मारते हो, लेकिन दिल में तो आप ही हो ना। दिल में तो सिर्फ़ और सिर्फ आप हो। आपकी नज़रें, आपके होंठ, आपकी आँखें, आपके बाल, आपकी हर अदाओं में ने उनको ना पागल बना रखा है। सिर्फ़ और सिर्फ आप हो उनकी दुनिया, सिर्फ़ और सिर्फ आप। तो पाइल नंबर 2, कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे लगता है कि इससे खूबसूरत रीडिंग तो हो ही नहीं सकती यार। झगड़ा और इतना प्यार, ओ माय गॉड। तो मैं यहीं पे पाइल नंबर 2 को भी रीडिंग यहाँ पे मतलब स्टॉप करती हूँ। एंड लेट्स सी पाइल नंबर 3। तो दिस इज़ पाइल नंबर 3 फ्रेंड्स। तो अगर आपने पाइल नंबर 3 को सिलेक्ट किया है तो आप अपने पर्सन की यहाँ पर इंटेंशन डालते हुए इस पाइल नंबर 3 को देखो। आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपके मैसेजेस आते हैं, रेजोनेट होते हैं, तो डेफिनेटली ये पाइल नंबर 3 आपके लिए है। अदरवाइज़ आप अदर पाइल पे भी जा कर के अपने सिचुएशन के हिसाब से उन्हें ले सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप जब भी यहाँ पर आइए तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को ज़रूर एक्सचेंज करिएगा और माँ का आशीर्वाद लेने के लिए चैनल से ज़रूर जुड़िएगा फ्रेंड्स। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है। और मुझे जस्ट अपना एक परिवार ही समझिएगा, उसका एक सदस्य ही समझिएगा। मेरी हर एक रीडिंग टाइमलेस होती है फ्रेंड्स। तो जब भी आप यहाँ पे आइए, जब भी आप यहाँ आते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर आपको यहाँ से मैसेज ज़रूर देंगे। आपके जीवन के हर एक समस्या का हल, हर एक प्रॉब्लम का सलूशन इस चैनल से आपको मिलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। बस आप अपने मन को इस चैनल से जोड़ करके और अपने अपने आप को माँ से कनेक्ट करते हुए इस रीडिंग को देखिएगा। सिर्फ़ और सिर्फ मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है आपसे। और आपका लाइक और सब्सक्राइब, आपका शेयर, आपका कमेंट मेरे दिल को बिल्कुल खुशियों से भर देता है। बस इतनी सी अरदास है। तो चलिए देखते हैं पाइल 3 में माँ ने क्या बताया है, ईश्वर ने आपको क्या मैसेज दिया है। लेट्स सी डिसीजन। ये देखिए फ्रेंड्स, इट्स द टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशन। बिल्कुल मुझे लगता है कि ये टाइम अब आ चुका है कि आपको डिसीज़न लेना है। बिकॉज़ कब तक, आखिर कब तक झूलेंगे हम लोग। ये टाइम है, या तो आप यस या तो या नो, या दोनों में से कंसिडर आपको एक करना ही पड़ेगा, उसका सामना आपको करना ही है। क्योंकि रिलेशन को आगे बढ़ाना है तो आपको बिल्कुल ही बिल्कुल आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा। आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी, आपको मिल कर के कोई ना कोई डिसीज़न लेना पड़ेगा। डिसीज़न लेने के लिए वो तैयार हैं, उनको आपका इंतज़ार है। लाइफ में डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है और जब भी लीजिएगा तो सोच समझ के लीजिएगा। बिकॉज़ कब तक, कहते हैं ना, कब तक करिएगा। अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए आपको एक फर्म डिसीज़न लेना होगा फ्रेंड्स। पाइल नंबर 3 में आप ही से बात कर रही हूँ कि आपको एक फर्म डिसीज़न लेना होगा। क्योंकि अगर आप डिसीज़न नहीं लोगे कि आप अपने रिलेशन में चाहते क्या हो, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा और डिसीज़न लेने के लिए आप दोनों को एक साथ बैठना पड़ेगा फ्रेंड्स। हमेशा याद रखिए, आप दोनों को बैठना पड़ेगा एक साथ। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे ये जो कार्ड है डिसीज़न का, माँ यहाँ पर और क्या आपको मैसेज दे करके क्या बताना चाहती हैं, ये कार्ड कैसे इन मैसेज को कनेक्ट करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट मैसेज मैं लेना चाहूँगी, तुम्हारे बिना अधूरा हूँ मैं। बिल्कुल वो अब डिसीज़न लेने के लिए तैयार हैं, आपके पर्सन डिसीज़न लेने के लिए तैयार हैं फ्रेंड्स। मे भी
वो कहते हैं ना कि उन्होंने एक खूबसूरत सा आशियाना सोच रखा है, खूबसूरत सा एक लाइफ सोच रखा है, और जिसमें वो आपके बिना अधूरे हैं, वो बिल्कुल अधूरे हैं आपके बिना। तो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट मैसेज। यहाँ पर तुम्हारे बिना अधूरा हूँ मैं। नेक्स्ट मैसेज, आपकी अदाओं के वो दीवाने हैं। आई एम टोटली मैड इन योर लव। बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए क्लियर मैसेज आ रहा है कि वो आपको चाहते हैं, अपनी लाइफ में चाहते हैं, अपनी लाइफ में वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में वो आपको पाना चाहते हैं। उन्होंने ये डिसीज़न ले लिया है कि आपके ही प्यार में वो पागल हैं, आप ही को वो चाह रहे हैं, आप ही को वो महसूस कर रहे हैं, आप ही उनके जीवन के आधार हो, आप ही उनके बेटर हाफ हो, आपके बिना वो अधूरा महसूस करते हैं फ्रेंड्स। उन्होंने ये डिसीज़न लिया है, आपके फ्रेंड्स पर्सन ने बहुत स्ट्रांगली डिसीज़न लिया है। एंड नेक्स्ट मैसेज क्या है, यू आर माई फेवरेट थिंग टू ईट, लॉट्स ऑफ पैशन। यस, वो आपको लेकर के बहुत पैशनेट हैं, वही आप ही हो वो चीज़। बहुत ही रोमांटिक मैसेजेस है, आप देख सकते हो, आप ही हो वो चीज़ जिसको वो चखना पसंद करते हैं, जिसको वो खाना पसंद करते हैं। हाउ कैन आई एक्सप्लेन दिस लाइन, आई डोंट नो। तो आप देख लीजिएगा प्लीज़। तो बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं वो आपके लिए। मुझे यहाँ इंटीमेसी की ऊर्जा आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मिल कर के कुछ अच्छा एक डिसीज़न लोगे। एंड वो आपके बिना बहुत अधूरे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप भी ऐसा ही फील करते होगे। तो ये लाइन किससे रेजोनेट कर रही है प्लीज़ मुझे बताना। आई एम रियली एक्साइटेड टू नो दिस। प्लीज़ मुझे बताना कि कौन है भाई ये। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, हे आपके लिए एक लव लेटर आया है फ्रेंड्स। पाइल नंबर 3, सी योर लव लेटर। हे माई क्यूटी, आई वॉन्ट टू गिव यू लव बाइट ऑन योर नेक एंड लिप्स। तो पाइल नंबर 3, आई थिंक उन्होंने बहुत स्ट्रांगली डिसीज़न ले लिया है कि वो आपको अपना बनाना चाहते हैं। एंड मतलब मैं क्या बोलूँ, वो आपके बिना अधूरा महसूस करते हैं। एंड मुझे लगता है कि पाइल नंबर 3 में इंटीमेसी की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। एक पैशन सा दिखाई दे रहा है, एक पागलपन सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो लव बाइट तो आप समझ सकते हैं, वो आपके लिप्स पर, वो आपके नेक पर किस करना चाहते हैं, एक लव बाइट देना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो रीडिंग तो यार बहुत ही रोमांटिक गई है। मुझे तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि रीडिंग ऐसी आएगी। आई रियली, मैं क्या बोलूँ अब, गजब की रीडिंग है। पाइल नंबर 3, भाई कौन हो आप लोग? प्लीज़ प्लीज़ कनेक्ट हो मेरे चैनल से और तुरंत बताओ मुझे कमेंट करके कि हो कौन आप लोग। अगर पाइल नंबर 3 है आप ना, तो प्लीज़ 3 लिख करके अपनी विशेज़ लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान करके यार। बहुत बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके पर्सन एंड ही रियली लव्स यू। तो पाइल नंबर 3, मैं क्या बोलूँ, बहुत बहुत खूबसूरत मैसेज आए हैं आपके लिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे मैसेजेस आपको निकलेंगे फ्रेंड। मतलब माँ ने जैसे भी यहाँ बताया, जिस तरीके से बताया है ना, सोच नहीं सकती थी मैं। तो फाइल नंबर 3, मैं इस रीडिंग को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना पाइल नंबर 1 एंड 2 3 कि भाई हो कौन आप लोग। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, अपने पाइल को डिनोट करने के साथ साथ मुझे बताना। एंड मैं ज़रूर आप लोगों के लिए प्रेयर करूँगी, माँ से ज़रूर कहूँगी कि ईश्वर आप लोगों को रास्ता दिखाए, आपकी लव लाइफ को सक्सेसफुल करे, आगे बढ़ाए, और बहुत खूबसूरत एक आपका जीवन शुरू हो, आपकी मैरिड लाइफ। आप अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय करो फ्रेंड्स, आप अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय करो। आपके जीवन में ईश्वर खुशियाँ ही खुशियाँ बनाए रखें, आपका पार्टनर और आप एक दूसरे के लिए लॉयल रहो। मैं इन्हीं दुआओं के साथ इस रीडिंग को यहाँ समाप्त करना चाहूँगी। और फ्रेंड्स प्लीज़ लेट मी नो कि आप लोग हो कौन। भाई मैं तो बहुत यहाँ पे जानने के लिए इंतज़ार कर रही हूँ कि आप लोग हो कौन। तो माँ
जितने भी जोड़े या फिर जो भी कोई इस रीडिंग तक पहुँचे उस पर अपनी कृपा बरसाना, उस पर अपना आशीर्वाद देना माँ, उस पर अपना आशीर्वाद देना। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को समाप्त करती हूँ। बाय बाय फैमिली, लव यू सो मच।